नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे नट के दोहे का चमत्कार। तो आइए शुरू करते हैं। नट एक जनजाति का नाम है। ये लोग एक जगह नहीं रहते, एक गांव से दूसरे गांव, कस्बा व शहर में घूमते हुए अपना खेल दिखाकर जीवन यापन किया करते हैं। एक नट था, वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेल दिखाता था। उस लड़के से वे जमूड़े का नाम लिया करते थे। नट नटनी दोनों ही बहुत अच्छे खेल दिखाते थे। जहाँ भी ये लोग जाते, इनके खेल की सराहना हुआ करती। एक बार ये एक शहर में अपना खेल दिखाने के लिए पहुँचे। वहाँ का राजा बहुत ही कंजूस था। उसने दहेज देने के कारण अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं किया था। उस राजा के नगर में जाकर नट नटनी अपना खेल दिखाना शुरू किया। लोगों को खेल इतना पसंद आया कि उन्होंने राजा के पास जाकर तारीफ की और कहा, महाराज, एक बार इनका खेल आपके यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि राजा कंजूस था, इसलिए टालता रहा। लेकिन जब बहुत लोग पीछे पड़ गए तो आखिर एक दिन उसने स्वीकृति दे दी। नट नटनी ने पूरे जोश के साथ खेल दिखाना शुरू कर दिया। सारे लोग वाह वाह करने लगे। राजा को भी बहुत खेल पसंद आया, किंतु वह कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसके मन में डर था कि यदि वह खेल की सराहना करेगा तो उसे नट को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। नट नटनी को खेल दिखाते बहुत देर हो गई थी। नटनी थक गई थी और उसने पति को इशारे से कहा, सारी रात बीत गई है, तुम कितने भी खेल दिखाओ, यह राजा रीझने वाला नहीं है। व्यर्थ इतनी नाच कूद करें, जरा ताल धीमी करो। नट ने उससे कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। नट कहे गुड़ नटनी, ताल भंग क्यों खाए। नट का इतना कहना था कि राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर नट की तरफ फेंक दिया। दूसरे ही क्षण वहाँ बैठे हुए साधु ने भी अपना एकमात्र कम्बल नट को दे दिया। राजकुमार ने भी अपना दुशाला उतार कर नट को दे दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु खेल चल रहा था, इसलिए किसी से कुछ नहीं बोला। खेल समाप्त होने पर उसने राजकुमारी से पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात हुई कि तूने अपना बहुमूल्य हार इस नट को दे डाला। राजकुमारी ने कहा, मेरा कसूर आप माफ करने का वचन दें तो मैं बताऊं। राजा ने राजकुमारी को वचन दे दिया। तब राजकुमारी बोली, आप अपने कंजूस स्वभाव के कारण मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बाध्य होकर दीवान के पुत्र के साथ प्रेम विवाह करने की योजना बनाई थी। अपनी योजना अनुसार कल महल से सारे गहने व धन लेकर उसके साथ भागकर विवाह करने वाली थी, परंतु इस नट के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि जब इतने वर्ष निकल गए हैं तो अब कुछ वर्ष और सही, थोड़े से वर्षों के लिए लाजभंग क्यों की जाए, जीवन का क्रम क्यों बिगड़ जाए। यह सोचकर मैंने अपनी योजना विफल कर दी और इस नट को अपना गुरु मानकर गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने अपना हार दे डाला। राजा ने साधु से पूछा, महाराज, आपके पास तो यह एक ही कम्बल था, वह भी आपने नट को दे डाला, इसका क्या कारण है। साधु ने कहा, राजन, साधु का त्याग में जीवन बिताते बिताते मेरे मन में जीवन के प्रति मोह आ गया था। दूसरों को सुख भोगते देखकर मेरे मन में भी सुख भोगने की लालसा बलपती हो उठी। जो नट के दोहे का प्रभाव राजकुमारी पर हुआ, वही मेरे मन पर भी हुआ। फिर राजकुमार से पूछने पर उसने कहा, महाराज, आपके कंजूस स्वभाव के कारण मैं ना तो किसी को कुछ दे सकता हूँ, ना ही कहीं घूमने फिरने जा पाता हूँ, और ना ही किसी दूसरे का सुख भोग सकता हूँ। अतः मेरे मन में आपको मारकर राजगद्दी पर बैठने का लालच हो गया था, किंतु इस नट ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने भी उसे गुरु दक्षिणा के रूप में
ही अपनी दुशाला उतार कर दे दी। यह सब सुनने के पश्चात राजा को अपने जीवन के प्रति बड़ी गिलानी हुई। दूसरे ही दिन उसने राजकुमारी का विवाह दीवान पुत्र के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और राज अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं भगवान के भजन में लग गया। तो दोस्तों सदैव याद रखिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि बिना सत्संग के व्यक्ति के भीतर बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती तथा बिना राम कृपा के यह संभव नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।